प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। माय डियर फ्रेंड्स, पवित्र आत्मा ने जो आज हमें विषय दिया है वो विषय है, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा को पाया? डिड यू रिसीव द होली स्पिरिट व्हेन यू बिकेम बिलीवर्स? हालेलुया। जब हम लोग प्रेरितों का काम और उसके 19 अध्याय वचन नंबर 1 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं, यहाँ पर पौलुस इफिसियो नगर में जब जाते गए तब वहां पर ये सवाल पूछते हैं, तुम विश्वासी हो लेकिन क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया? माय डियर फ्रेंड्स, आज हमें अपने आप को पूछने की जरूरत है। हाँ, हम क्रिश्चियंस हैं, लेकिन क्या हम पवित्र आत्मा की संगति में चल रहे हैं? हाँ, हम क्रिश्चियंस हैं, क्या हम पवित्र आत्मा को मान सम्मान दे रहे हैं? हाँ, हम क्रिश्चियंस तो हैं, लेकिन क्या हम उस अग्नि में चल रहे हैं? वो अग्नि जो मूसा ने अनुभव की, वो होली फायर जो पेंटेकोस्ट के दिन 12 चेलों के साथ बाकी विश्वासियों ने अनुभव किया। माय डियर फ्रेंड्स, पवित्र आत्मा आपके और मेरे फ्रेंड है। पवित्र आत्मा आपको और मुझे एज अ फ्रेंड दिए गए हैं। हम विश्वासी हैं तो पवित्र आत्मा हमारे पास 100% है। अब बात यह है कि पौलुस पूछता है, दिया तो गया पर क्या तुमने पाया? उदाहरण के तौर पर मैंने आपके आगे चाय भी रखी, कॉफी भी रखी, मैंने आपके आगे आइसक्रीम भी रखी, मैंने आपके आगे समोसा भी रखा, मैंने आपके आगे मिठाइयाँ भी रखी। अब क्या लेना है उस ट्रे में से, यह आपका चॉइस है। तो आपके सामने इतनी सारी चीजें रखी गई हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है? देखिए, अगर कोई इंसान डायबिटीज का पेशेंट है तो वो आइसक्रीम और मिठाइयाँ तो नहीं लेगा, है ना। और अगर गर्मी का मौसम है तो हम कॉफ़ी और चाय को इग्नोर करके हम आइसक्रीम को उठाएंगे। यानी कि हमें पता है कि हमें आज क्या चाहिए, हमें चॉइस पता है, दिया है, लेकिन क्या लेने का अनुग्रह है? आज यहाँ पर इस बात को हमें समझना है। पवित्र आत्मा आपको और मुझे और हर विश्वासी को दी गई है। देखिए, वचन कहता है, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा को पाया? यानी कि ये उस दिन की बात है जिस दिन हमने उद्धारता की प्रार्थना की, जिस दिन हमने यीशु को अपना प्रभु दिल से मान लिया। ये उस दिन की बात है, ये उस समय की बात है। अब प्रश्न ये उठता है, हम रिसीव कैसे करेंगे? प्रश्न ये उठता है कि हम पवित्र आत्मा की संगति में कैसे चलेंगे? जब हम किसी के साथ रिश्ता डेवलप करना चाहते हैं, जब हम किसी के साथ रिश्ता बनाते हैं तो हम लोग कहते हैं, अरे भाई दुनियादारी है, निभानी तो पड़ेगी। तो क्या आपने, और आज मैं अपने आप को भी पूछूंगी, क्या हम सब ने पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता निभाने की एक छोटी सी कोशिश की है? माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को ये एनकरेजमेंट वर्ड आपके जीवन में मैं बोलना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा हम पर उंडेला गया है, लेकिन हमें रिसीव करने के लिए पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता निभाना है। कैसे रिश्ता निभाएंगे? मैंने इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना शुरू किया कि मुझे पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे पवित्र आत्मा को अपना दोस्त सिर्फ बोलने के लिए नहीं कहना कि बस मैं बोलती जाऊं और मुझे दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना मिले। तो परमेश्वर से जब मैंने मांगा कि प्रभु मुझे प्रार्थना की आत्मा देना, जब मैंने परमेश्वर से मांगा कि मुझे सुलेमान से बढ़कर विजडम देना, अब धीरे धीरे मैं परमेश्वर के ज्ञान को पा रही हूँ। अब मैं धीरे धीरे परमेश्वर की आवाज़ को सुन पा रही हूँ। आज 11 साल हो गए मैं मसीह जीवन को जी रही हूँ। अब जाके थोड़ी थोड़ी सी शुरुआत हुई है।
माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग एक दूसरे के साथ में रिश्ता निभाने में इतना खो जाते हैं कि हम परमेश्वर के साथ रिश्ता निभाना भूल जाते हैं। आज मैं वचन के आधार पर आपको याद करा रही हूं कि हम सबको एक रिश्ता निभाना है पवित्र आत्मा के साथ। तो क्या करना होगा? सबसे पहले हमें बाइबल रीडिंग को सीरियसली लेना होगा। बाइबल रीडिंग को सीरियसली लेने का अर्थ, जब आप बाइबल को ओपन करोगे, जब आप बाइबल को खोलोगे, तब आप एक छोटी सी दुआ करना कि हे पवित्र आत्मा, मुझे वो समझा जो यीशु मुझे समझाना चाहते हैं। छोटी सी एक लाइन की प्रार्थना है, कर सकते हैं। हमें जब बाइबल समझनी है, अब रीडिंग के बाद, पढ़ने के बाद, अब आती है समझदारी की बातें। बाइबल समझना पवित्र आत्मा के बिना इम्पॉसिबल है। बाइबल अगर हम समझते हैं तो हम बाइबल के वचन के आधार पर प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप बाइबल ओपन करोगे, आप सुन सकोगे परमेश्वर की आवाज को। फर्ज कीजिए कि आपको लोग कहते हैं, अरे तुम तो बेकार इंसान हो, अरे तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, आपको हमेशा धुतकारा गया, अरे तुम्हारी तो जिंदगी बेकार है, तुम तो कभी किसी के लिए कुछ अच्छा कर नहीं सकते। इतने सारे नेगेटिव वर्ड्स शैतान आपके कान में चीखता रहता है 24 घंटे। लेकिन जब आप बाइबल खोलोगे, फॉर एग्जाम्पल जब आप जोशुआ की किताब को खोलोगे, तो वहाँ पर परमेश्वर जोशुआ को कहते हैं, मैं तो तुझे छोड़ूंगा भी नहीं, मैं तो तुझे धोखा भी नहीं दूंगा। और हम जिससे प्यार करते गए, हम उसे कभी धोखा नहीं देते। ये परमेश्वर का प्रूफ है, उनके प्यार का सबूत है कि वो आपसे और मुझसे प्यार करते हैं। इसीलिए वो हमें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन शैतान अपने अलग अलग प्लानिंग के साथ धोखा देने के लिए आता है, क्योंकि वो चोर है। और वो चोर जो चोरी करने आता है ना, वो बहुत प्लानिंग के साथ आता है। अब वो चोर को अगर हराना है तो पवित्र आत्मा के टीम में आ जाइए। वो चोर को अगर हराना है तो पवित्र आत्मा की संगति में चलिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम पवित्र आत्मा के साथ जुड़ते हैं, हम पावरफुल बन जाते हैं और हम शैतान को हरा सकते हैं, उसकी प्लानिंग को हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल युद्ध है। अब आत्मिक युद्ध को हम मनुष्य अपने ताकत या अपने विजडम से नहीं लड़ सकते। शैतान से लड़ने के लिए हमें पवित्र आत्मा का अनुग्रह चाहिए। इसीलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और जब पौलुस ने, हम लोग जब प्रेरितों के काम 19 अध्याय वचन नंबर 2 को आगे पढ़ते हैं, वहाँ पर वो लोग उन्हें यीशु के इस अनुग्रह के बारे में जब पौलुस उन्हें पूछता है कि क्या तुमने पवित्र आत्मा को रिसीव किया, तो वो लोग कहते, अरे भाई हमने तो सुना भी नहीं, हमने तो कभी इसके बारे में चर्चा भी नहीं की। यानी कि इनके लिए ये क्या था? ब्रेकिंग न्यूज। हम टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ब्रेकिंग न्यूज इन विश्वासियों को भी मिली। इनके लिए तो भाई ये झटका था, है ऐसा भी होता है, पवित्र आत्मा भी कुछ है। तो तब जाकर यीशु फिर उनको पूछते हैं, अच्छा पवित्र आत्मा के बारे में नहीं सुना, तो फिर तुमने भाई किसके नाम का बपतिस्मा लिया? फिर वो लोग बोलते हैं, हमने तो यूहन्ना के नाम का बपतिस्मा लिया। अब ये गलती हो जाती है। कितने सारे बिलीवर्स, मैंने ये चर्च में बपतिस्मा लिया, मैंने ये पास्टर के द्वारा बपतिस्मा लिया, लेकिन क्या हमें ये एहसास है कि बपतिस्मा जब हमने लिया, क्या हमने यीशु की पवित्र आत्मा को रिसीव किया? क्योंकि वाटर बैप्टिज्म जो है वो एक अनुग्रह है, वो एक कमांडमेंट है। हमने वाटर बैप्टिज्म के बारे में बहुत कुछ सीखा, लेकिन यहाँ पर पौलुस उनको पूछता है कि भाई तुमने कौन सा बैप्टिज्म लिया? फिर बाद में पौलुस उनसे कहता है, अरे भाई यूहन्ना का जो बपतिस्मा था वो तो मन फिराने वाला बपतिस्मा था, लेकिन वो खुद कहता था कि मेरे बाद जो आएगा उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। वो खुद बोल रहा है कि मेरे वाले बपतिस्मा पर नहीं, पर यीशु के द्वारा दिए गए बैप्टिज्म पर विश्वास करना।
अब हम बैप्टिज्म की भी डेफिनेशन को बदल चुके हैं। देखिए, सर्टिफिकेट बैप्टिज्म का इंपॉर्टेंट नहीं है, बैप्टिज्म के बाद क्या आप पर वो परमेश्वर की अग्नि उतरी, क्योंकि जीसस ने जब बैप्टिज्म लिया तुरंत वचन कहता है कि उन पर पवित्र आत्मा का एक पावर उतरा, स्वर्ग से आवाज आई, उनकी मिनिस्ट्री की शुरुआत हुई, यीशु का जीवन बदल गया। माय डियर फ्रेंड्स, पवित्र आत्मा इज नॉट अ जोक। पवित्र आत्मा का अपमान करने वाले को वचन कहता है यूहन्ना में कभी माफी नहीं मिलती। हमें पवित्र आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर का नाम ऐसे ही कहीं पर भी नहीं लेना चाहिए। इंग्लिश में है डू नॉट यूज गॉड्स नेम इन वेन। ऐसी बहुत सारी बातें हमें बाइबल में सीखने और समझने मिलेंगी, लेकिन जब तक आप खुद पर्सनली यीशु के इस अनुग्रह को रिसीव करके आगे नहीं बढ़ोगे, कुछ नहीं बदलने वाला। पति पत्नी को रिश्ता निभाना होता है, बच्चों को माँ बाप के साथ, माँ बाप को बच्चों के साथ रिश्ता निभाना होता है, सास को ससुर के साथ, बेटे को अपने बीवी के मायके वालों के साथ, लेडीज को अपने ससुराल वालों के साथ। इंसान को एक दूसरे से रिश्ता निभाना होता है। तो क्या हम पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता नहीं निभा सकते? अरे मांग कर तो देखिए, पवित्र आत्मा से बात कर कर तो देखिए, वो आपको ऐसी ऐसी अद्भुत चीजें बताएंगे, सिखाएंगे, आपके जीवन में स्वर्ग के रिजल्ट्स लेकर आएंगे, जो आपको शॉकिंग न्यूज मिलेगी। आपके बैड ड्रीम्स खत्म हो जाएंगे। आपको मेहनत करनी होगी, आपको रिश्ता निभाना होगा पवित्र आत्मा के साथ, क्योंकि वचन कहता है जब तुमने विश्वास किया, क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया? यानी कि ये एक पर्सनल क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सवाल है। माय डियर फ्रेंड्स, आज आप अपने आप को टटोलिए, चेक कीजिए कि कितना रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ है आपका। जब आप बाइबल को ओपन करोगे, बाइबल को पढ़ोगे, एक छोटी सी प्रार्थना करोगे, आप देखने लगोगे कि बाइबल आपको समझ में आने लगी है। आप अनुभव करने लगोगे, अरे ये तो प्रेयर पॉइंट है। बाइबल का एक एक वचन आपको क्लियर होने लगेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, हमें एक एक वचन को समझना है, नंबर्स को समझना है, बाइबल में जगह को समझना है। पवित्र आत्मा ही वो जरिया है जो हमें परमेश्वर की खूबसूरती के बारे में बताएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर उसके बाद में ये सब सुनने के बाद वहां पर यीशु के नाम से पौलुस ने उन 12 लोगों को बैप्टिज्म दिया। और जब यीशु ने उन पर हाथ रखा बैप्टिज्म लेने के बाद, देखिए परमेश्वर ने अपने एनॉइंटेड बंदे को चुना। परमेश्वर ने पौलुस के हाथों को वो पावर दी जिससे एक होली फायर रिलीज हुई, वो पवित्र अग्नि रिलीज हुई। जैसे अब कोरोना के इस समय में हम लोगों को मास्क पहनना पड़ रहा था, डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से छू कर लगने वाली बीमारी है। जिनको कोविड हुआ भाई उनको लॉक कर दिया, है ना। अब यहां पर देखिए, अगर एक वायरस छूने से जानलेवा बन रहा है तो एक एनॉइंटेड पर्सन के हाथ लगाने से पवित्र आत्मा उन 12 लोगों पर उतरा। प्रेज गॉड, हालेलुया। और वो लोग भिन्न भिन्न भाषा में बात करने लगे और वो लोग प्रोफेसी करने लगे, वो लोग भविष्यवाणियां करने लगे। अब भाई भविष्यवाणी कौन बोल सकता है? जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह है। हम अपनी मर्जी से कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, वो एक अलग पाप हो जाएगा। बस किसी को खुश करने के लिए कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं होता। जब पवित्र आत्मा हम पर उतरता है, जब पवित्र आत्मा का वो अनुग्रह हम रिसीव करते हैं, हमें सही और 100% विदाउट एनी कंफ्यूजन हम लोग प्रोफेसीज कर सकते हैं। हमें ज्ञान और समझ मिलती है। हम बहुत अलग तरीके से अपने जीवन को जीने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह
एक नए पावर के साथ, एक नए अधिकार के साथ शुरू होने लगता है। पौलुस के हाथ रखने से पवित्र आत्मा का अनुग्रह उन पर उतरा। भाई जब कोरोना छूने से जान ले सकता है, तो जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह है, क्या उनके छूने से लोगों को चंगाई नहीं मिल सकती? क्या उनके छूने से लोग पवित्र आत्मा को नहीं रिसीव कर सकते? पौलुस का ये तरीका देखिए कितना परमेश्वर के राज्य के लिए प्रोडक्टिव रिजल्ट्स लेकर आया, फलदायक रिजल्ट्स लेकर आया, क्योंकि पौलुस वही करता था जो परमेश्वर उससे करवाना चाहते थे। पौलुस ने अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर की मर्जी को अपनी मर्जी माना, और उसने ओके लॉर्ड वो करता गया, वो आगे बढ़ता गया। उसने कभी प्रभु से आर्ग्यूमेंट नहीं किया, उसने कभी यहोवा को ब्लेम नहीं किया। उसने जिस दिन परमेश्वर को अपना प्रभु माना, उसने जिस दिन जीसस को मसीहा माना, उसका जीवन बदल गया। और ये उसके बदलाव का सबूत है कि वो हाथ रखता था और लोगों को पवित्र आत्मा मिलती थी। प्रेज गॉड, हालेलुया। और ये 12 लोगों से एक वहां पर नया सफर शुरू हुआ। वहां पर आराधनालय में जब हम लोग आगे का वचन पढ़ते हैं, 3 महीने तक लगातार वहां पर परमेश्वर के राज्य के बारे में डिस्कशंस होते रहे, चर्चा होती रही, वो समझाता रहा। और उसके बाद में वहां पर फिर 2 ग्रुप्स बन गए। एक वो ग्रुप जो परमेश्वर की इन बातों पर विश्वास कर रहे थे जो पौलुस बता रहा है, और एक ग्रुप वो बना जिद्दी लोगों का जो आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, वो कुछ रिसीव नहीं कर रहे थे, बस वो लोग बहस पे बहस कर रहे थे। तो पौलुस ने पता है क्या किया? जब हम लोग 9वें वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है, तो उसने उन्हें छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया, और प्रतिदिन वहां पर वो लोग, हर दिन वहां पर वो लोग बाइबल स्टडी करते थे, डिस्कशंस करते थे, परमेश्वर के राज्य की वो लोग खोज करते थे, क्योंकि यीशु ने यही तो हुक्म दिया है मत्ती 6 चैप्टर में, सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो, धार्मिकता की खोज करो। अरे भाई, सब चीजें अपने आप तुम्हें मिलने लगेगी। यहां पर देखिए, उसके बाद में 10वां वचन कहता है, 2 वर्ष तक यही होता रहा, कंटिन्यूसली फॉर 2 years। इट इज नॉट अ जोक। 2 साल तक परमेश्वर के राज्य के बारे में पौलुस ने कितनी सारी बातें वहां पर लोगों को सिखाई होगी, समझाई होगी। उनका जीवन कितना खूबसूरती से बदल गया होगा। आज हर एक विश्वासी का ये एक पहला स्टेप होना चाहिए कि वो पवित्र आत्मा को रिसीव करे और वो परमेश्वर के राज्य के बारे में समझे और आगे लोगों को भी समझाए कि क्या राइचियसनेस यानी कि धार्मिकता, कि प्रभु की मर्जी क्या है। दुनिया में लोग कहते हैं कि झूठ अगर किसी अच्छे काम के लिए बोला जा रहा है तो इट्स ओके, लेकिन मुझे बाइबल में वचन बताइए कि झूठ बोलना कहाँ पर करेक्ट है। झूठ होता है, उसका कोई डेफिनेशन नहीं। लोग कहते हैं घर में सुख नहीं मिला तो चलो बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करो। बाइबल में कहाँ लिखा है बताइए। दुनिया का तरीका और परमेश्वर के धार्मिकता का तरीका हमेशा अलग होता है। जब हम पहले परमेश्वर के राज्य को रिसीव करते हैं, जब हम प्रभु की धार्मिकता की खोज करते हैं, तभी तो हम लोगों को बता सकेंगे सही और गलत क्या है। हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर बिलीवर्स, हम विश्वासी सिर्फ पेपर पर हम वी आर क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, हम चुने गए हैं। कितने सारे बस लोग हैं ना, ओके वी आर क्रिश्चियंस, सुबह एक प्रार्थना, शाम को एक प्रार्थना, रात को एक प्रार्थना। थैंक यू जीसस फॉर दिस फूड, थैंक यू फॉर दिस लवली मॉर्निंग, थैंक यू जीसस कि मेरा दिन आज अच्छा रहा और सो गए। ये क्रिश्चियन लाइफ नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ पवित्र आत्मा की संगति में चलना है। दिया गया है, अब रिसीव करने का काम आपका है। हालेलुया। आप तैयार हो जाइए, अपने आप को थोड़ा सा बदलने की कोशिश कीजिए। बाइबल को सिर्फ ऐसे ही एक स्टोरी की तरह मत पढ़िए। एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा को कहिए कि क्या है जो यीशु मुझे आज बताना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, मुझे यीशु का मैसेज देना। आपको मैसेज मिलेगा।
माय डियर फ्रेंड्स, जैसे पौलुस ने सबके लिए प्रार्थना की और सबने, उन 12 के 12 लोगों ने पवित्र आत्मा को रिसीव किया, आज उसी एनॉइंटिंग से मैं आप सबके लिए एक एनॉइंटिंग को रिलीज करती हूँ कि आप लोग सब परमेश्वर की पवित्र आत्मा की संगति में अब आगे बढ़ोगे। मैं प्रभु यीशु से इस अनुग्रह को मांगती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आपका जीवन परमेश्वर की संगति, पवित्र आत्मा की संगति में आगे बढ़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, जीवन में बदलाव सबको चाहिए, जीवन में अनुग्रह और आशीषें सबको चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा की अगर संगति नहीं है तो कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि आप प्रभु के प्लान को समझोगे नहीं, सुनोगे नहीं तो पाओगे कैसे? रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, ये सब बेसिक चीज़ें तो ऐसे ही हमको मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके और मेरे लिए स्वर्ग खुल चुका है। बस परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में आप समझना शुरू कीजिए। बाइबल को एक मामूली किताब की तरह नहीं, पर परमेश्वर का लव लेटर है। ये प्रभु का वचन है, ये दो-धारी तलवार का वचन है। इस तरीके से समझिए कि आप क्रिश्चियंस सिर्फ नाम के लिए नहीं हो, आपने प्रभु यीशु के नाम से बैप्टिज्म भी लिया है। अब अपने जीवन को पवित्र आत्मा को रिसीव करके बदलने की प्रैक्टिस कीजिए। आप थोड़ी सी कोशिश तो कीजिए, आपको प्रभु कभी धोखा नहीं देगा, आपको प्रभु कभी छोड़ेगा नहीं। प्रेज गॉड, हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को गुड बाय कहने से पहले एक बात कहना चाहूँगी। इसी 19 अध्याय में 11वें वचन पर पता है क्या लिखा गया है? कि पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखते थे। उसके रुमाल और अंगोछों से जब लोगों को स्पर्श होता था, लोग चंगाई को पाते थे। ये जो एनॉइंटिंग है, ये पवित्र आत्मा के कारण पौलुस पर उतरी। पौलुस ने ये नहीं सोचा, अरे ये सिर्फ 12 लोग हैं, मैं क्या 12 लोगों के लिए इतना दूर आया? पौलुस ने प्रभु के काम को रिस्पेक्ट दी। उसने चाहे 1 लोग हो, चाहे 1000 लोग हो, पौलुस ने परमेश्वर के काम को हमेशा हॉनर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ रिसीव किया। आज आप भी बाइबल ओपन कीजिए, रिस्पेक्ट के साथ, मान सम्मान के साथ आप बाइबल को समझने के लिए तैयार हो जाइए। बहस करना, आर्ग्यूमेंट करना, जिद्दी बनना, अब ये मार्ग छोड़ दीजिए। अपने आप को थोड़ा सा शांत कीजिए, अपने आप को नम्र बनाइए कि ओके, आई विल नॉट स्पीक। अपने आप को कहिए शट अप, अपने आप को कहिए नो, मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगा, मैं बहस नहीं करूँगा, और जो मुझे पवित्र आत्मा सिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, मैं ये सब सुनूंगा। ट्रस्ट मी, जो पौलुस पर परमेश्वर यीशु ने जो एनॉइंटिंग दी, वो एनॉइंटिंग हमें भी मिल सकती है। बस पौलुस की तरह यहोवा की मर्जी को, जीसस की मर्जी को अपनी मर्जी बना लीजिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। शलोम शलोम। जय मसीह की आप सभी को।